बैक और आते हैं छठे हार्ट स्पॉट पे। बायोलॉजी का छठा जो हार्ट स्पॉट हमने सेलेक्ट किया है बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना जरा। सबसे पहला जो हार्ट स्पॉट हमने यहाँ पे लिया है, 3 पार्ट में 3 टाइप के सवाल आपको दिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला सवाल ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो भी इवेंट्स हैं उनको क्रम से आप लगा दो। तो आप पहले जानेंगे कि कौन से इवेंट होंगे, तभी आप एक सही क्रम में उनको अरेंज कर पाएंगे। पहला सवाल ये है। दूसरा जो है स्पर्म का पाथवे या पाथ, कि स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हुआ है और कैसे कैसे जो है वो मेल बॉडी सरफेस से बाहर आएगा। और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे कि फाइनली कहाँ तक उसका डेस्टिनेशन हो सकता है, तो वो पाथवे हम समझेंगे। और एक तीसरा पार्ट लिया है, तीसरे पार्ट में हम लोग समझेंगे कि मिल्क का पाथ कहाँ है, मिल्क कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और मिल्क कैसे बॉडी सरफेस पे आ रहा है। तो इसके पहले पार्ट पे आ जाएं। और सबसे पहला है इवेंट की अगर आप बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की आप बात करेंगे, एनसीईआरटी की पहली लाइन कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और साथ में वो विविपेरस है, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग है और वो विविपेरस है। आगे आओ, इवेंट के बारे में हम लोग जल्दी बात करते हैं। और सबसे पहला है यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन, जिसे बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। ध्यान से जरा सुनना, मेल में गैमेटोजेनेसिस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में गैमेटोजेनेसिस को बोला जाता है oogenesis। आपने डिटेल में पढ़ रखा है, तभी मैं उस बारे में नहीं जा रहा हूँ कि oogenesis जो है वो फीटल ओवरी में शुरू हो जाता है, जबकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कब शुरू होता है? प्यूबर्टी के बाद जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो शुरू होता है। और एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनने में 70 से लेके 74 दिन का जो है समय लग सकता है। कहीं कहीं दिया है 61 से लेके जो है वो 72 दिन का समय लग सकता है। वेरिएबल है, 60 से 70 दिन के बीच में आंसर जो रहेगा वही आप टिक करेंगे। ध्यान से जरा सुना, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस में होगा और oogenesis जो है वो ओवरी में। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जब होगा तो वो स्पर्मेटोजोआ बनेगा, oogenesis जब होगा तो ओवम बनता है। एक्चुअली ओवम तो नहीं बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, लेकिन कहने के लिए ओवम अगर हमने लिख दिया है तो आप उसे गलत नहीं मानेंगे। ध्यान से जरा सुनना, जब स्पर्मेटोजोआ जब बन जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, तो फिर वहां से वो रिलीज होता है जिसको बोला जाता है स्पर्मिएशन, आप जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से वो डिफरेंट डक्टल पाथवे से होते हुए जब वो मेल जो एक्सटर्नल जेनिटलिया के बॉडी सरफेस पे आएगा, तो आपको मालूम है कि वो सीमेन के फॉर्म में आता है। सीमेन में रहता है स्पर्मेटोजोआ, है ना। आप कहेंगे सीमेन क्या है? सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्मेटोजोआ का जो मिक्सचर है उसी को सीमेन बोला जाता है। और सीमेन सेमाइनल प्लाज्मा जो है वो फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम में रिच होता है। न जाने रिच में कितनी बार जो है वो लगातार रिपीट कर आ रहे हैं उसको कि सेमाइनल प्लाज्मा किस में रिच होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम। में सारे सवाल घिस पिट चुके हैं, सबको याद है। इधर आओ, इवेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस में जो हो गैमेट बन गया है, ध्यान से सुनना जरा। गैमेटोजेनेसिस के बाद अगला स्टेप जो ये है वो है इंसेमिनेशन। अच्छा, इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? इंसेमिनेशन का मतलब यह है कि जो सीमेन है उसका रिलीज होना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल जो साइट है इंसेमिनेशन का वो वेजाइना है। तो वेजाइना जो है वो मोस्ट प्रोबेबल साइट है इंसेमिनेशन का। और ध्यान से जरा सुनना, एक और सवाल आपको यहीं पे याद कराएं। आपने पढ़ा था जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पढ़ रहे थे कि कैपेसिटेशन की मोस्ट प्रोबेबल साइट क्या है? आंसर क्या रहेगा? वेजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का वेजाइना पार्ट ही वो साइट है जहां कैपेसिटेशन होता है, याद रखना रहेगा। चलें, इसके बाद से जरा देखना, जो स्पर्मेटोजोआ है वो भी जो है वो स्विम करना शुरू करेगा।
और ओवुलेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो भी इनफैंडिबुलम के फिम्बरी से कलेक्ट होके पहुंचेगा। जरा देखना, फैलोपियन ट्यूब का जो वाइडेस्ट पार्ट है उसका नाम है एम्पुला, तो वाइडेस्ट पार्ट वो एम्पुला में पहुंचेगा और दोनों मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे और जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, फ्यूजन होगा, सिनगैमी होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, सब लोग जानते हैं, जाइगोट। अच्छा, जाइगोट के बाद यहां पे उसी जगह जहां फर्टिलाइजेशन हुआ है, कहां हुआ है, एम्पुला पे हुआ है, जो कि वाइडेस्ट पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब का या ओविडक्ट का। इधर आ जा, जरा ध्यान से सुना जरा। जब जहां फर्टिलाइजेशन हुआ है एम्पुला में ही सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन का एक क्रम शुरू होता है और ऐसा माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें ग्रोथ फेज ना हो। आप जानते हैं, आप सेल साइकिल के फेजेस पढ़े हैं ना, G1 है, G2M, तो G1 G2 फेज नहीं होता है, ग्रोथ फेज नहीं होता है। और ऐसे ही सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन को जहां पे ग्रोथ फेज न हो क्या बोला जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। और क्लीवेज के बाद से जरा देखना है, यहाँ पे एक स्टेज बनता है, एक स्टेज आता है और वो क्या है, वो है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बोला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लास्टोसिल कैविटी होती है। ये ब्लास्टुला जो है वो अब यूटेराइन वॉल से जब अटैच हो जाता है तो इसी को बोला जाता है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन बोला जाता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद पूरा लगभग 9 मंथ का जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पीरियड है जिसे जेस्टेशन बोला जाता है। और फाइनली जो मैच्योर बेबी है जिसको फुल टर्म बेबी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फुल टर्म बेबी। और फुल टर्म बेबी का जो एक्सप्लोजन है बर्थ कैनाल से, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल बराबर बर्थ कैनाल, तो बर्थ कैनाल से बाहर निकलना एक्सप्लोजन जो है बेबी का, उसे बोला जाता है पार्चुरेशन या उसी को डिलीवरी ऑफ बेबी बोला जाता है या इसी को बेबी बर्थ बोला जाता है। चलें तो स्टेप जरा देखना, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन। 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ इसका सीक्वेंस। आगे आ जाए, इसके बाद अगला जो पार्ट है स्पर्म पाथवे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में आ चुका है और कई बार तो लगातार पूछा जा रहा है। चलें, इधर एक बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम लिया है और अगर आप इसकी बात करें तो ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल या इसको बोला जाता है टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। एक टेस्टिस की अगर आप बात करेंगे, अगर एक टेस्टिस की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 250, कितने, लगभग 250 जो है वो टेस्टिकुलर जो है वो कंपार्टमेंट होते हैं। ध्यान से सुनना, एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट हमने लिया है और एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में 1 से 3 जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। कितना, 1 से 3 जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, 1 से 3। चला, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जरा देखना, जब वो टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर आता है तो वो स्ट्रेट हो जाता है और जब वो स्ट्रेट हो जाता है तो उसे नाम दिया जाता है ट्यूबेलाई रेक्टाई। क्या बोला जाता है, ट्यूबेलाई रेक्टाई बोला जाता है। और ध्यान से सुनना, सारे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक कॉमन पॉइंट पे आके ओपन होते हैं जिसे नाम दिया जाता है रेटे टेस्टिस। क्या नाम दिया जाता है, रेटे टेस्टिस नाम दिया जाता है।
उस रेटे टेस्टिस से 10 से 20 जो है वो फाइन ट्यूब्यूल जो है वो एराइज होते हैं, जिसे नाम दिया जाता है वासा इफेरेंसिया। वासा इफेरेंसिया जो है वो भी एक क्वायल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसे बोला जाता है एपिडिडाइमिस। क्या बोला जाता है? एपिडिडाइमिस बोला जाता है। एपिडिडाइमिस जो है वो आगे जाके ओपन होता है जिस डक्ट में, उसका नाम होता है वासा डिफरेंसिया। क्या नाम होता है? वासा डिफरेंसिया नाम होता है। चलो ध्यान से जरा सुने। इसके बाद वासा डिफरेंसिया में जब सेमानल वेसिकल की डक्ट आके जुड़ जाती है तो उसे नाम दिया जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोला जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो आकर के खुल जाता है कहाँ? यूरेथ्रा में। और अब ये आ गया बॉडी सरफेस पे, और अब ये सीमेन के साथ जो है वो क्या हो जाएगा? इजैकुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजैकुलेट हो जाएगा। ध्यान से सुना जरा। अगर यही इजैकुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो गया, वेजाइना में अगर ये हो गया इजैकुलेशन, तो उसे बोला जाएगा इंसेमिनेशन। क्या नाम दिया जाएगा? उसे इंसेमिनेशन बोला जाएगा। चलो उसके बाद ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटोजोआ है वो स्यूम करके यूटेराइन कैविटी से होते हुए, ये स्थमस से होते हुए पहुंच जाएगा कहाँ? एम्पुला पे। तो एम्पुला जो है वो साइट है फर्टिलाइजेशन का। तो ये स्पर्म का पाथवे हुआ। ध्यान से जरा सुनना। हम कहें कि रेटे टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को जो है कौन कनेक्ट कर रहा है? क्या आंसर होगा? रेटे टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को कौन कनेक्ट कर रहा है? वासा इफेरेंसिया। कौन? वासा इफेरेंसिया। ये जरा देखना, वासा इफेरेंसिया और वासा डिफरेंसिया या वासा डिफरेंस को कौन कनेक्ट कर रहा है? क्या बताओगे? एपिडिडाइमिस। क्या होगा? एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो सबके नाम जो है हमने बता दिए, आप खुद ही बताओगे ABCDEFGH क्या है। चले, ये क्या है यहाँ पे? चले एक हिंट ले रहे हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटे टेस्टिस, वासा इफेरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंसिया। ये क्या है? ये है इजैकुलेटरी डक्ट। चलो हमने ही खुद लिख कर दिया पे। आगे आ जाओ। अगला जो है मिल्क पाथवे लिया है। और यहाँ पे जरा देखना, अगर एक मैमरी ग्लैंड जिसको ब्रेस्ट बोला जाता है, सबको मालूम है, आप जरूर जानते होंगे, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है। मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है ये। चलें, अगर एक मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट के बारे में आप बात करेंगे तो 15 से 20 जो हैं वो मैमरी जो है वो लोब पाए जाते हैं। कितने? 15 से 20 मैमरी लोब जो है एक जो है ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड में जो है वो पाए जाते हैं। और मैमरी ग्लैंड जो है वो बना होता है मैमरी लोब और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट का बना होता है। आगे आ जाए जरा, ये देखना, ये जो है इसके लिए भी टर्म जो है एल्वुलाई यूज होता है। और भी जगह आपने एल्वियोलस टर्म जो है वो सुने होंगे, जैसे सॉकेट ऑफ जाबोन, जाबोन का सॉकेट जिसमें टीथ इम्बेडेड होता है। ठीकोडांट के बारे में आपने सुना है, तो वो एल्वियोलस। अच्छा, लंग्स में आप जानते हैं एल्वुलाई के बारे में। एक अगला जो एल्वुलाई टर्म जो है वो मैमरी लोब में जरा देखना, यहाँ पर भी जो है वो एल्वुलाई जो है वो टर्म यूज होता है। ध्यान से सुनना, यही जो एल्वुलाई है इसी में जो है PRL, आप जानते हैं PRL, प्रोलैक्टिन,
एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, उसी के इन्फ्लुएंस में यहां पे जो है वो लैक्टोपोएसिस होता है। व्हाट इज लैक्टोपोएसिस? लैक्टोपोएसिस मींस सिंथेसिस ऑफ मिल्क। मिल्क जो है वो सिंथेसाइज होता है यहां पे, ठीक है ना। चलें आगे आ जाओ और ध्यान से सुनना। ये जो एल्बुलाई है इसी में लैक्टोपोएसिस होता है, और एल्बुलाई जिस डक्ट में आके ओपन होता है, जैसे इसको देख लो, उसका नाम है मैमरी ट्यूब्यूल। मैमरी ट्यूब्यूल, ये देखना कई मैमरी ट्यूब्यूल जो हैं वो ओपन होते हैं मैमरी डक्ट। कई डक्ट जो हैं वो ओपन होते हैं मैमरी एम्पुला, ठीक है। और एम्पुला जो है वो बॉडी सरफेस पे निप्पल पे आके खुलता है जिस डक्ट से, उसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। चलें तो आप हमें जरा जल्दी से पाठ्य बता दें। जो एल्बुलाई है वो ओपन हो रहा है मैमरी ट्यूब्यूल, और मैमरी ट्यूब्यूल जो है वो मैमरी डक्ट, और मैमरी डक्ट जो है वो मैमरी एम्पुला, और ये जो है वो खुल जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में। तो ये डक्टल सिस्टम जो है वो आप याद रखना, और जो चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर दें।